सो डेवलपर्स हमारी जिंदगी के अंदर, हाँ हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जिंदगी के अंदर बहुत सारे दुख होते हैं, पता है मुझे, बट एक ना दुख अलग ही है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। जब तक आप लोग प्रोग्रामिंग और कोडिंग नहीं छोड़ोगे ना, तब तक ये आपके साथ ही रहेगा। और किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज भी नहीं है, बस आपके पास है। जितना पढ़ोगे दर्द कम हो जाएगा, बट खत्म नहीं होगा, बिकॉज इट्स लाइक ए यूनिवर्स, जितना मर्जी पढ़ लो खत्म ही नहीं हो रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर भी हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है ये दुख? देखो, ये स्टार्ट होता है कॉलेज टाइम से। और कॉलेज टाइम में ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ही परेशान रहते हैं, इससे टीचर भी परेशान रहते हैं। स्टूडेंट क्यों परेशान रहते हैं? स्टूडेंट इसलिए परेशान रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि कहाँ से पढ़ें, टीचर का पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रहा, पास होने के लिए कितना पढ़ना है, और ये आगे यूज कहाँ पे होगा, और ये समझ क्यों नहीं आ रहा। यही क्वेश्चन रहते हैं। और फिर उनको लगता है कि यार, उनके दिमाग में कीड़ा ही बिठा दिया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा तो नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं, बट अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आने वाले पार्ट्स के अंदर। और टीचर क्यों परेशान रहते हैं? यार उनको ये नहीं पता कि इनको समझाएं कैसे, कैसे इनको समझ में आएगा, वो इसलिए परेशान रहते हैं। और कितना पढ़ाना है, और टीचर को भी सारी चीजें थोड़ी ना आती होती हैं। अगर आती होती तो वो नासा के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बैठे होते। नहीं यार, मैं सीरियसली टीचर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जस्ट जस्ट किडिंग, ठीक है। ऑल राइट, सो सबसे पहले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता रहे ना, कि आपको पता चला कि टाइम ही वेस्ट हो गया, आपको ये सब पता थे, आप पहले से ही महान हो, सब पता है आपको। सो सबसे पहले बात करेंगे डीएसए है क्या। मुझे पता है बहुत ही बोरिंग चीज है, बट मैं फटाफट से खत्म करने की कोशिश करूंगा, रिकैप हो जाएगा यार, अदरवाइज टॉपिक ये अधूरा है, पता ही नहीं कि किसके बारे में बात करें, वो है चीज क्या। तो इसका तो बनता है, थोड़ा सा बनता है 10-20 सेकंड का। उसके बाद में डीएसए कहाँ कंपनी यूज करती है, कैसी कंपनी जो डीएसए यूज करती हैं, कैसे डीएसए आपकी हेल्प करता है। अगर आपकी कंपनी में डीएसए यूज भी नहीं हो रहा, बाद में कभी यूज होगा भी नहीं, तो किस तरीके से और क्या क्या तरीके हैं जहां से आपकी डीएसए से आपकी हेल्प हो सकती है। फ्रेशर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, एक्सपीरियंस के लिए, फ्रंट एंड डेवलपर के लिए, ये हमारा मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्यों है? बिकॉज मुझे लगता है कि इस चैनल के ऊपर मोस्टली लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं, नोड से भी हैं, पीएचपी से भी हैं, बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताना कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप लोग बैकएंड से हो, फ्रंट एंड से हो, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, आप मुझे बता सकते हो। सो डीएसए है क्या? आप सीरियसली ना, मुझे डीएसए बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। नहीं यार, मुझे डीएसए बिल्कुल पसंद नहीं है। इवन ना, मैं बताता हूँ, कॉलेज के अंदर मुझे समझ ही नहीं आता था। मुझे थ्योरी समझ में आती थी, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, एरे क्या होते हैं, बस इससे ज्यादा मुझे थ्योरी भी नहीं आती थी, ठीक है। मैं सीरियसली बहुत ही नालायक बच्चा था, बट ठीक है, फाइनल ईयर के अंदर मुझे लगा यार अब तो जॉब वॉब तो लेनी पड़ेगी, तो मैंने थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई शुरू करी, और फिर जॉब लगी, तो फिर मैंने डीएसए थोड़ा पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। और फिर ना, अब ऐसा नहीं है कि मैं डीएसए के अंदर परफेक्ट हूँ, सब कुछ आता है ना, ना। ये भाई, इसको कुआ कह लो, या फिर एक ऐसा ऐसा कुआ कह लो, या फिर यूनिवर्स कह लो, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। बट एनीवेज, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये है क्या। देखो, डेटा स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर वे होता है डेटा को स्टोर करने का। आप बोलोगे पर्टिकुलर वे क्यों, डिफरेंट डिफरेंट वे नहीं हो सकते? देखो, काफी सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर तरीका, एक टाइम में एक ही तरीका यूज होता है डाटा को स्टोर करने का। ऐसा थोड़ी है कि एक डाटा स्टोर कर रहे हो, तरीके उसके 5 यूज कर रहे हो। तो पर्टिकुलर वे होता है डाटा को स्टोर करने का। आप बोलोगे उसका फायदा क्या है पर्टिकुलर वे का? पर्टिकुलर वो वाला तरीका यूज करते हैं जिससे हमारी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब चाहे वो फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेब एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो सकता है, वो ऑप्टिमाइज्ड रहे, अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। कितना मर्जी उसके ऊपर लोड डाल दो, वो हमेशा तरीके से परफॉर्म करे, कभी हैंग ना हो, फटाफट से ओपन हो, इस तरीके से, ठीक है। आप लोग एक अच्छा, तो उसके लिए डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। देखो, होता क्या है ना, एक बार हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्ट 2 साल बाद में खत्म हो जाएगा। वो चलता है सालों साल तक, 10-15-20 साल तक। जैसे कि गूगल है, एक टाइम से चला आ रहा है ना, यूट्यूब एक टाइम से चला आ रहा है। अगर इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही बेकार कोडिंग कर दी होगी, तो उनको दोबारा कोडिंग करनी पड़ी होगी। पहले से ही इन्होंने अच्छा, दोबारा कोडिंग क्यों करनी पड़ेगी? बिकॉज अब ना यूजर्स बढ़ गए हैं। जब इन्होंने बनाया होगा तब कुछ यूजर्स होंगे, अब बहुत ज्यादा लोड बढ़ गया है, धीरे धीरे नए फीचर्स भी आने लग गए हैं, तो सब कुछ हैंडल करना मुश्किल होता है। सब पहले से ऑप्टिमाइज्ड होता, एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर यूज करा होता, या फिर करा है, तो उससे बाद में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। कोडिंग स्टैंडर्ड भी अपनी जगह है, बट कोडिंग स्टैंडर्ड अलग चीज है, वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आती है। तो इसीलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ताकि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, ऑप्टिमाइज्ड रहे। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है कि और इसकी जरूरत पड़ती कहां पे है? क्या सारे के सारे प्रोजेक्ट में इसकी जरूरत पड़ती है, या फिर किसी किसी प्रोजेक्ट के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है? सी,
ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज डाटा स्ट्रक्चर यूज करती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो ज्यादा डाटा स्ट्रक्चर यूज करती हैं। इवन 80% प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप कह सकते हो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, ऐसी कंपनीज होती है ना, वो डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं बिकॉज इनके लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट रहते हैं। एक बार प्रोजेक्ट बना दिया सालों साल तक चलेगा, क्या पता 100 साल तक भी चल जाए। अब तो हमने जस्ट आईटी इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन स्टार्ट ही हुआ है ना, तो इसीलिए वो अपनी एप्लीकेशन को हमेशा ऑप्टिमाइज रखते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला रखते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर क्या होता है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रोजेक्ट मिलता है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते भी नहीं है, लिमिटेड टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो डीएसए यूज नहीं भी करती हैं। ठीक है, क्या 0% यूज होता है? नहीं नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंटरनल ही डाटा स्ट्रक्चर यूज हुआ होता है। एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं, शॉर्टिंग का देख लो। शॉर्टिंग के अंदर ऑलरेडी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस बने हुए होते हैं, राइट? सो वहां पे डाटा स्ट्रक्चर यूज करा होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप लोग एक लेट से नोड जेएस के अंदर काम करने लग गए या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करने लग गए और आप वहां पे एक पूरा का पूरा एल्गोरिथम लगा रहे हो शॉर्टिंग के लिए। यार वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो वाला यूज कर सकते हो। अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है स्पेसिफिक तरीके से तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जो सेम यूज कर रखा है वही यूज करो, बिकॉज उन्होंने वो सोच समझ के बना रखा हो, जो इनबिल्ट फंक्शन बना रखा है। तो थोड़ी बहुत तो हर जगह पे यूज होती है, बट बहुत ज्यादा तरीके से यूज नहीं करते। सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज डेफिनेटली यूज करती हैं, वो भी 100% नहीं 80%। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर नहीं आता तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जैसे डाटा स्ट्रक्चर लेट से एक सर्विस बेस्ड कंपनी में चले गए आप, ठीक है, उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं हो रहा, आप बोलो यार ये मेरा क्या टाइम खराब हुआ, एक तो मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बढ़ा दिया, क्या पता उसके अंदर बैक भी आ गई हो आपकी, ठीक है, अब उसका अलग से एग्जाम देना पड़ा और अब इसका यूज भी नहीं हो रहा। देखो ऐसा नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने से ना आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी बढ़ती है। आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर सकते हो, आपको हर चीज गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छी होती है आपकी। इवन लॉजिकल रीजनिंग या फिर लॉजिकल प्रोग्रामिंग कह लो, ये कंप्लीटली डिफरेंट है डाटा स्ट्रक्चर से, बट स्टिल वो इंप्रूव होगी बिकॉज वहां भी छोटे छोटे लॉजिक लगते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जब हम शॉर्टिंग्स करते हैं कई बार हमें मल्टीपल लूप्स यूज करने पड़ते हैं, तो उससे आपको ये पता चलेगा अच्छा लूप के अंदर लूप हम इस तरीके से लगा सकते हैं, राइट? तो ऐसी चीजें भी आपको मिलती हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर जितना पढ़ सकते हो उतना बेटर रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कंपनी के अंदर यूज नहीं हो रहा तो उसका कुछ एक्चुअल में यूज नहीं है, ऐसा नहीं है, वो हमेशा अच्छा रहता है डाटा स्ट्रक्चर। ऑलराइट, नाउ अब ये पॉइंट आता है कि कितना पढ़ें डाटा स्ट्रक्चर, बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। इसके अंदर इफ एंड बट्स भी है। पहली चीज तो ये है, एटलीस्ट बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक मीन्स जैसे कि एरे, एरे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होता है मेरे हिसाब से। जो जिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने ये काम करा है, कुछ ऐसी हो जिनमें एरे ना हो तो मुझे पता नहीं, बट मोस्टली के अंदर होता ही है। एरे पढ़ लो, स्टैक एंड क्यू पढ़ सकते हो, इससे आपकी वही बात है कि थोड़ी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। एंड सर्चिंग पढ़ सकते हो, शॉर्टिंग पढ़ सकते हो, ठीक है, इनको पढ़ लो। अब इनके अलावा अगर आप बात करते हो ट्री की, ग्राफ की, तो ये पढ़ सकते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट बेसिक पहले अच्छे से करो। अगर आप लोग एक सर्विस कंपनी देख रहे हो, सर्विस बेस्ड कंपनी, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी देख रहे हो तो फिर आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है, सब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदा है। वही बात है, इसका ना ये दर्द खत्म नहीं होने वाला, बट कम हो जाएगा। जितना ज्यादा पढ़ोगे आपके हाथ में उतना दर्द कम हो जाएगा बेसिकली। अच्छा, अब बात आती है कि फ्रेशर के लिए कितना पढ़ना चाहिए। फ्रेशर को थोड़ा कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको। ऐसा बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं बराबर ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। आप फ्रेशर एज अ फ्रेशर इंटरव्यू दे रहे हो, डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ गलत भी बोल देना, थोड़ा बहुत गलत भी बोल दोगे, 19-21 हो जाएगा तो वो ठीक है यार, कोई बात नहीं, फ्रेशर है, समझते हैं इतना, ठीक है। और बहुत बार तो बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तब आपसे एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि अब आप लोग प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर बनाओगे। 6-7 साल, 8-9-10 साल एक्सपीरियंस हो गया, स्ट्रक्चर बनाओगे। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एक प्रोजेक्ट की नींव होते हैं। तो इसीलिए हमेशा 6-7 साल के एक्सपीरियंस वाले पर्सन को डाटा स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपसे पूछा जाए ना पूछा जाए वो एक अलग चीज है, बट चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, सर्विस बेस्ड कंपनी में पूछ लिया जाता है एक्सपीरियंस होने के बाद में, ठीक है। सो वो आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और उसके बाद में एक, हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड डेवलपर हमारे यहाँ पे बहुत हैं चैनल के ऊपर देखने वाले, तो उनके लिए क्या ऑनेस्टली कम यूज होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। बैकएंड में ज्यादा यूज होता है। बैकएंड में ज्यादा क्यों यूज होता है?
देखो बैकएंड के अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, एक साथ सबको हैंडल करना होता है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी होती है, बिजनेस लॉजिक वहां पे लिखा होता है, ठीक है। तो इसीलिए बैकएंड के अंदर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। सेकंड चीज क्या होता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर ना चेंजेस होते रहते हैं, दोबारा बनते रहते हैं, जैसे कि वो डिजाइन वाला पार्ट होता है और दिखने वाला लुक एंड फील वाला पार्ट होता है। तो आज रिएक्ट ने बना दिया, कल एंगुलर के अंदर बना दिया, परसों नेक्स्ट जेएस के अंदर बना दिया, फिर किसी और के अंदर बना दिया, तो वो चेंज होते रहते हैं। बट बैकएंड जब एक बार बन जाता है ना, तो वो एक लंबे टाइम के लिए चलता है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमेशा इसीलिए बैकएंड वाले डेवलपर स्पेशली फोकस्ड रहते हैं कि यार ऑप्टिमाइज्ड रहे हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी रहे हमेशा। फ्रंट एंड वाले डेवलपर भी ध्यान देते हैं, बट उनके ऊपर इस चीज का प्रेशर थोड़ा कम होता है। और वैसे भी जावास्क्रिप्ट थोड़ी फास्ट होती है, तो थोड़ा हैंडल भी कर लेती है, ठीक है। सो अब बात आती है कि क्या सही बताओ पढ़ना कितना है, कुछ समझ नहीं आया। देखो बेसिक डेफिनेटली पढ़ो, लॉजिकल रीजनिंग आपकी अच्छी होगी, और एक लेवल तक जो मैंने आपको चीजें बताई ना, एरे, क्यू, स्टैक, सर्चिंग एंड शॉर्टिंग, ठीक है, इनको आप रिकर्जन भी पढ़ सकते हो, रिकर्जन इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। उसके बाद में जितना आप पढ़ सकते हो दैट्स ओके, बट एट लीस्ट इतना तो पढ़ के रखो। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर? सी में ना, किसी में पढ़ लो। जब आप जाते हो ना इंटरव्यू देने के लिए, अगर आपको वो बोले कि जावा के अंदर प्रोग्राम बना दो, आप बोलते हो सर जावा मिनी में सी में बना सकता हूं, बट लॉजिकली आपको एकदम परफेक्ट बना के दूंगा, वो बोलेंगे ठीक है कोई नहीं, आप सी के अंदर बनाओ, आप पाइथन बनाओ, किसी में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो कर लेना, अपने पॉइंट्स, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स के अंदर देना, वीडियो को लाइक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह भी डालता रहता हूँ। सो कम्युनिकेशन में कभी कभी लाइव भी आता हूँ, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।